अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। हमने कहा था कि जब फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट होती है उसमें सिंपल ये होता है कि जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद सिंपल उसकी क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब है उसकी माइटोसिस होती है सक्सेसिवली बार बार। उसके बाद दूसरे नंबर पे मरूला बनता था। तीसरे नंबर पे ब्लास्टोसिस्ट बनता था। ब्लास्टोसिस्ट बनता किस तरह था? हमने कहा था कि जब मरूला जो है यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए आता है तो हमारे पास मदर जो है वो मिल्क से क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक कैविटी बनती थी जिसे हम कहते थे ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अब जो कैविटी बनने के बाद जो हमारे पास ये सेल बनता है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि मरूला प्लस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कलेक्टिवली हम उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हमारे पास है ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में था क्या? हमने कहा था बाहर की तरफ जो सेल्स इन्हें हम कहते हैं आउटर सेल मैस, अंदर जो सेल होते हैं इन्हें कहते हैं इनर सेल मैस। इन्हें बाहर जो रेड में आपको नजर आ रही है इस लेयर ने कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं जोना पेलोसिडा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होने के लिए जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, तब यानी कि ये हमारे पास इंप्लांट हो रहा है ये ब्लास्टोसिस्ट, तो ये अपने बाहर जो गिर जो जोना पेलोसिडा की लेयर थी वो लॉस्ट कर देता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं लेट ब्लास्टोसिस्ट। असल में यूएचएस के अंदर क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ करें अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और लेट ब्लास्टोसिस्ट, तो उसमें ये डायग्राम दोनों ड्रा करनी थी। ठीक है, जब जोना पेलोसिडा हट जाएगा तो इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस ये डिवाइड करेंगे। जो आउटर सेल मैस होगा उसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ये देखिए जो आउटर सेल मैस है ट्रोफोब्लास्ट हम कह रहे हैं। जो इनर सेल मैस होगा उसे अब हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। अब इनको ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियोब्लास्ट का मतलब सिंपल है कि वो सेल्स जो एम्ब्रियो बने। तो इन एम्ब्रियोब्लास्ट ने अंदर वाले सेल्स ने हमें बना के देना है एम्ब्रियो। जो बाहर सेल्स ठहरे हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि उन्हें प्लेसेंटा बनाना है। ठीक है, अब इस वीक के अंदर ये तो सारी बातें थी फर्स्ट वीक की। अब हमने इस वीक में जो पढ़ना है सेकंड वीक में हमने पढ़ने जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट बना है एम्ब्रियोब्लास्ट बना है इनमें क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, बारी बारी करके हम वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट यानी कि इस लेयर के अंदर क्या तब्दीली आई जो हमारे पास बाहर मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा जब हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इन्वेड होने के लिए आता है ताकि इम्प्लांट हो सके, उस टाइम हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एक सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है, एक साइड ट्रोफोब्लास्ट होता है। ठीक है, ये सिंपल देखिए ये एंडोमेट्रियम में इन्वेड करना शुरू होता है दो लेयर्स में डिवाइड हो गया। एक हमारे पास मल्टी न्यूक्लियेटेड लेयर है जिसे हम कहते हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, और एक हमारे पास दोबारा वही लेयर थी उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो सिंपल याद रखिए जब एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट इन्वाइट करना शुरू करता है तो ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर क्लियरली देखें तो हमें ये जो मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, बाकी ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर वाले सेल्स हैं इन्हें हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते थे। ठीक है, तो इतना सिंपल ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड हो गया। अब ये हैं क्या साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट हैं क्या चीज? जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना ये सेल्स होते हैं, ये एक्टिवली माइटोसिस कर रहे होते हैं बार बार। माइटोसिस करने के बाद ये अपने सेल्स सारे के सारे दे रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं हमारे पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट अंदर, जिसकी वजह से सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट डिवाइड बाय माइटोटिकली एंड पुश देयर सेल इनटू द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। अब जो हमारे पास ये सेल्स थे साइटोट्रोफोब्लास्ट के, इनके एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर वो वेल डिफाइंड हम कहते हैं बाउंड्री है पड़ी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, जबकि हमारे पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो ये दो बातें थी हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट की। हमने एक बात ये की ये माइटोटिकली एक्टिव होते हैं, ये अपने सेल्स देना शुरू कर देते हैं सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट को, इनकी वेल डिफाइंड हम कहते हैं बाउंड्री होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना ये माइटोटिकली एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ये बनते किससे? ये हमारे पास बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट से। उसके बाद हमने कहा था कि जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, जब सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करना शुरू करता है ना इसके अंदर कैविटीज बनती है, जो ब्लू में आपको नजर आ रही है ये हमारे पास कैविटीज होती हैं। इन कैविटीज को हम कहते हैं लैक्यूनार स्पेसेस। ठीक है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ग्रोज एंड लार्ज स्पेसेस आर फॉर्म इन इट, दीस स्पेसेस आर कॉल्ड लैक्यूनार स्पेसेस। अब ये लैक्यूनार स्पेसेस मिले ये आपस में फिर मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, साथ में ये आपको जो रेड में नजर आ रही है हम कहते हैं ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज पड़ी हैं। तो होता सिंपल ये जो माँ है वो अपना ब्लड फिर लैक्यूनार स्पेसेस के अंदर देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलेशन बन जाती है ताकि ब्लड बच्चे को मिलता रहे। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। ठीक है, होता सिंपल ये था कि जब हमारे पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करता था मजीद ज्यादा तो हमारे पास अंदर स्पेसेस बनती थी, इन स्पेसेस को हम कहते हैं लैक्यूनार स्पेसेस। ठीक है, और साथ में कैपिलरीज पड़ी हुई मदर की। ठीक है, वो अपना ब्लड इन लैक्यूनार स्पेसेस में देती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में हमारे पास एक सर्कुलेशन टाइप बन गई है प्लेसेंटा से बनने से पहले। इसको हम कहते हैं अर्ली यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। द maternal capillaries ruptured and pours their blood in lacunar spaces and a network of capillaries are formed called early यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। ये तो थी हमारे पास चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट। हमने कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में एक साइटोट्रोफोब्लास्ट में। ठीक है,
सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, जो हमारे पास बाकी सेल्स रह गए थे साइटोट्रोफोब्लास्ट के, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट के, वो हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा था इनमें स्पेसेस बनती हैं, उनको हम कहते हैं लैक्यूनार स्पेसेस। इन लैक्यूनार स्पेसेस के अंदर माँ जो है अपना ब्लड देना शुरू कर देती है, ब्लड जो अपने कैपिलरीज के थ्रू। तो हमारे पास एक सर्कुलेशन बनती है, हम कहते हैं यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। ठीक है। अब आखिरी बात ये है कि हमारे पास जब एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड होना शुरू होता है तो एंडोमेट्रियम की लेयर डैमेज तो होती होगी, तो वो जब डैमेज हो जाती है तो उसे बंद कौन करता है? ठीक है। ये देखें, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये एंडोमेट्रियम लेयर थी, इसने इसको इन्वेड करना शुरू किया, रप्चर होगी ये साइट, ये अंदर आ गई। ठीक है। तो हमारे पास एक फिल्म प्लग बनता है जो इसे रप्चर जो साइट है इसको बंद कर देता है। तो ये थी हमारे पास चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट।